नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 3 सितंबर 2022। तो आज के हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ा था उसका हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसके खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। तो यह सर्वाइकल कैंसर के लिए लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और ये जो सर्वाइकल कैंसर है यह मुख्यतः महिलाओं को होने वाला कैंसर है। और ये जो टीका जो विकसित किया जा रहा है किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी नहीं है? तो यह जीवन बीमा निगम यानी कि LIC कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो LIC का स्थान है वो कितना है? तो वह है 11वां। लेकिन इसको किसने रिप्लेस किया है? तो बजाज फाइनेंस और अडानी ट्रांसमिशन ने रिप्लेस किया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि आगंतुकों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंध लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कटरा विकास प्राधिकरण ने किया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह नेपाल सरकार के लिए दिया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में मर्सिडीज बेंज भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष अय्यर को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो मार्टिन स्वेंक के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए राल्फ स्पेथ की, तो राल्फ स्पेथ कौन है? तो ये जगुआर कंपनी के, जो जगुआर कार मोटर कंपनी है उसके CEO और प्रबंध निदेशक है। वहीं अगर बात किया जाए जॉन एल्कन की, तो ये फरारी कार के कंपनी के मतलब क्या है कि ये प्रबंध निदेशक और CEO हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अगस्त 2022 में बेलआउट पैकेज को मंजूरी देने के लिए अपने कार्यकारी बोर्ड की बैठक बुलाई है? तो यह पाकिस्तान के लिए बुलाया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने जीता है। किस मूवी के लिए जीता है? तो 83 मूवी के लिए जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में ONGC के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसकी जगह पे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल की जगह पे नियुक्त किया गया है। और ये जो अलका मित्तल जो है यह ONGC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अब भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आप इन्हें भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक, किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो N वेणुधर रेड्डी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए सत्येंद्र प्रकाश की, तो सत्येंद्र प्रकाश जो है यह PIB के मतलब महानिदेशक हैं। ठीक, और पहले PIB के महानिदेशक कौन थी? तो ये जो डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं जिनको हाल ही में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, उन्हीं को पहले PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये है हमारे कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो सभी क्लासेस की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। हमारा आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में आयोजित हुए एक समारोह में SN जंक्शन और वडक्के कोट्टा को जोड़ने से वाले
पहले चरण के हिस्से का उद्घाटन किया है? तो यह कोच्चि के लिए किया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सितंबर 2022 को कोच्चि मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी है। उन्होंने कोच्चि में एक समारोह में SN जंक्शन और वडक्के कोट्टा को जोड़ने वाले पहले चरण के हिस्से का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने 3 अन्य रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया है और कोच्चि मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का कॉरिडोर 11.2 किमी लंबा है। कितने किमी लंबा है? तो 11.2 किमी लंबा है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने LCA Mark II लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दे दी है। यह किसकी जगह लेगा? तो मिराज 2000 की जगह लेगा, जगुआर की जगह लेगा और MiG-29 की जगह लेगा। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने LCA Mark II लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दे दी है। यह भारतीय वायुसेना में मिराज 2000, जगुआर, MiG-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा और DRDO विमान को GE 414 इंजन के साथ विकसित करेगा जो GE 404S का उन्नत संस्करण है और GE 404S मौजूदा LCS और 83 LCA Mark 1AS का संचालन करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर आशुतोष रारा विकर हैं। ठीक है, यानी कि डॉक्टर आशुतोष रारा विकर ने इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक नई पुस्तक लिखी है और वह वर्तमान में RBI के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निदेशक है। कौन है? तो डॉक्टर आशुतोष रारा विकर और इन्होंने ही द इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक नई पुस्तक लिखी है। ठीक, और इस पुस्तक को असवद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित किया है और भारत के प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो आप बताएंगे डॉक्टर विवेक देवराय ने लिखा है और ये डॉक्टर विवेक देवराय कौन है? तो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.7% कर दिया है। यानी कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बढ़ती ब्याज दरों, असमान मानसून और धीमे वैश्विक विकास की वजह से आने वाले तिमाहियों में आर्थिक गति में कमी का हवाला देते हुए 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान दर को घटाकर 7.7% कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने इस वर्ष भारत की GDP में 8.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है और 2020 में 6.7% के संकुचन के बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.3% से बढ़ी है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किस मंत्री ने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो यह मंजू पारा महेंद्र भाई कालू भाई ने किया है। यानी कि आयुष राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई कालू भाई ने 22 अगस्त मतलब अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किया है और यह सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित शोध का संग्रह है और इस पुस्तक का संकलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIMA के साथ स्वास्थ्य वृत्त और योग विभाग द्वारा किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि AIIMA के निदेशक कौन है? तो प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी हैं। कौन है? तो प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी हैं। किसकी निदेशक हैं? तो AIIMA यानी AIIMA।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए किस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको की सहायक कंपनी जीरोसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह पॉस्को स्टील कंपनी ने किया है। यानी कि वैश्विक इस्पात निर्माता पॉस्को ने भारत में हरित ग्रीन बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको की सहायक जीरोसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, और यह साझेदारी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में अवसरों की भी तलाश करेगी और हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा कम कार्बन शक्ति से उत्पन्न हाइड्रोजन को संदर्भित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस दिन को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 2 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि भारत सहित प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और नारियल के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह पहली बार 2 सितंबर 2009 को कब मनाया गया था? पहली बार तो 2 सितंबर 2009 को एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा मनाया गया था। इस बार की थीम क्या है? यानी 2022 की थीम कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने रूस में एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमांड सैन्य अभ्यास किसमें भाग लिया है? यह वोस्तोक में भाग लिया है। ठीक है, यानी कि एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमांड सैन्य अभ्यास वोस्तोक 1 सितंबर 2022 को रूस में शुरू हुआ है और यह अभ्यास 7 सितंबर तक चलेगा। यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यह अभियान यह सैन्य अभ्यास चलेगा और गोरखा राइफल्स के सैनिकों का भारतीय सैन्य दल रूस में अभ्यास में शामिल हुआ है, जिसमें चीन सहित कई देश भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले सैन्य दलों के बीच समन्वय स्थापित करना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह अपेक्षा फर्नांडिस बनी है। ठीक है, यानी कि अपेक्षा फर्नांडिस 31 अगस्त 2022 को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और फर्नांडिस ने फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 2 मिनट 18.8 सेकंड का सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय लिया है और वह 200 मीटर महिला वर्ग की स्पर्धा में 8वें स्थान पर रही हैं। ठीक है, और 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 30 अगस्त से 4 सितंबर 2022 तक लीमा पेरू में हो रही है और ये लीमा क्या है? तो पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो बताएंगे आप लीमा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंधन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह यमुना कुमार चौबे ने किया है। यानी कि 1 सितंबर 2022 को यमुना कुमार चौबे ने एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए अभय कुमार सिंह का स्थान लेंगे और चौबे वर्तमान में एनएचपीसी में निदेशक हैं और उन्होंने 3 महीने की अवधि के लिए सीएमडी का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया है, जब तक कि एक नई नियमित पदधारी का पद ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। यानी कि जो यमुना कुमार चौबे हैं ये मात्र 3 महीने के लिए इस पद के लिए चुने गए हैं। कब तक इनको चुना जाएगा? कब तक के लिए रहेंगे? तो 3 महीने के लिए, जब तक कोई एक नियमित पदधारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। यानी इम्फाल के इबो यामा सुमंग लीला सांगलेन में 50वां मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव शुरू हुआ है और मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं और सुमंग लीला मणिपुर में
रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जहां महिला कलाकारों की भूमिकाएं पुरुष अभिनेता और पुरुषों की भूमिकाएं महिलाओं द्वारा निभाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो मेल कैरेक्टर होता है वो महिला कैरेक्टर करती है, जैसे किसी पुरुष का रोल है वो महिला कैरेक्टर करेगी, ठीक है, और किसी महिला का रोल है वो पुरुष कैरेक्टर करता है। इस तरीके से ये सुमंग लीला महोत्सव मनाया जाता है और मूल रूप से सुमंग लीला राजाओं और रईसों को प्रस्तुत की जाने वाली एक कॉमेडी शैली के रूप में शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। लास्ट में हम लोग जो 12 से 13 प्रश्नों का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते थे वो आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इस करंट अफेयर देखिए, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है। संडे को हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर करेंगे और देखेंगे तो शाम को आज संडे को आपका करंट अफेयर का टेस्ट ले लेंगे, कम से कम इस महीने का तो जरूर ले लेंगे। तो आप लोग अपना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।